हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैंने लिनक्स कैसे इंस्टॉल करना है, स्पेशली रेड हैट को मैंने कवर किया। रेड हैट लिनक्स कैसे इंस्टॉल करना है स्टेप बाय स्टेप मैंने VMware वर्क स्टेशन में इसको समझाया कैसे इंस्टॉल करना है। सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम स्टेप आपको फॉलो करना रहेगा अगर आप डेस्कटॉप या सर्वर में इंस्टॉल करते हैं तब भी। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं रहेगा। और बूटेबल, अगर मान लीजिए फिजिकल मशीन में आप कर रहे हैं, बस आपको बूटेबल पेन ड्राइव रहेगा। बूटेबल पेन ड्राइव लगाकर रीस्टार्ट करना होता है मशीन को, और उसके बाद की कहानी सेम जो हम करके दिखाने जा रहे हैं वही रहेगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे आप। इंस्टॉलेशन प्रोसेस यही है। अगर आप एक बिगिनर्स हैं, लिनक्स लर्नर हैं, तो आपको भी वर्क स्टेशन में ही करना सही रहेगा। आप वर्चुअलाइजेशन में करके ट्रेंड हो जाइए, डायरेक्ट आप फिजिकल मशीन में ना इंस्टॉल करिए, राइट। तो ये वीडियो अगर पूरा आप देख लिए तो आपको इंस्टॉलेशन पूरा परफेक्टली आ जाएगा। कैसे इंस्टॉल करना बहुत इजी तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेड हैट लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमारे पास इमेज होना चाहिए। अब डिपेंड करता है आप कैसे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इस केस में मैं अपने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर रहा हूँ, VMware वर्क स्टेशन में। उसका रीज़न ये है कि रेड हैट को बेस मशीन में इंस्टॉल कम ही लोग करते हैं, और ये मेरा पर्सनल लैपटॉप में रेड हैट को कम लोग इंस्टॉल करते हैं। और कुछ लोग उबंटू को भले इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन रेड हैट को कम ही लोग इंस्टॉल करते हैं, स्पेशली सर्वर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो मैं इसकी इंस्टॉलेशन को मैं आपको वर्क स्टेशन में दिखा रहा हूँ। उसके लिए आपके पास इमेज होना है। इमेज मैंने रख रखा है अपने डी ड्राइव में, सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे RHEL इमेज है जिसकी साइज तकरीबन 4 GB का होगा। कम है 3 GB, 3.48 GB है। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी इंस्टॉलेशन, कोई भी वर्जन हो, रेड हैट का ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन एक ही प्रोसीजर रहेगा। बस जो बूट MGR, जो बूटिंग के लिए फाइल, जो सिस्टम रिजर्व मेमोरी होती है उसकी साइज कम या ज़्यादा हो सकती है, बाकी सभी सेम रहेगी। और जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है इंस्टॉलेशन के लिए और कंपैटिबिलिटी, उसमें थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, बाकी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर सेम रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वर्चुअल मशीन बना लेता हूँ यहाँ पर मैं। और जब वर्चुअल मशीन आप बनाएं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही, चाहे ओरेकल बॉक्स या वर्चुअल VMware वर्क स्टेशन में ही करना रहेगा। इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे कस्टम में जाना होता है। ये गलती नहीं करना, टिपिकल में मत छोड़िए, कस्टम में जाना रहेगा आपको। और यहाँ से नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। और यहाँ पर हमें लिनक्स सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो नहीं कर रहे हैं, लिनक्स। और यहाँ पर जाकर अब ये लिनक्स के सारे फ्लेवर्स के बारे में आएगा, तो हमें सेलेक्ट करना है रेड हैट लिनक्स। तो रेड हैट सिंपली, आप यहाँ पे कोई वर्जन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रेड हैट के अलग अलग वर्जन्स हैं, जैसे 5.0, 5.1, 5.5, 6.5 एंड 7.0, 8. राइट। तो ये सभी वर्जन्स हैं। और मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ रेड हैट लिनक्स। जो भी आपका इमेज रहेगा, जो भी वर्जन का, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, राइट। तो इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ से जस्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है। और लोकेशन, अगर आप चाहते हैं लोकेशन देना तो दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेट इट गो C ड्राइव और रेड हैट लिनक्स। यहाँ पर रेड हैट लिनक्स का नाम ही आप चाहते हैं इसका नाम चेंज करना वर्चुअल मशीन का, तो आप चेंज कर सकते हैं, हम रहने देते हैं ऐसे। और नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है। और ये मेमोरी इसके लिए बहुत कम चाहिए, जस्ट 256 MB की चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा दे देंगे। यहाँ पर मैं 2 GB देता हूँ, 2048 मेगाबाइट, तो 2 GB हो जाएगा। और फिर से मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट। और ये नेट या ब्रिज तो रहने दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। और यहाँ पे करना नेक्स्ट। और इसीलिए मैं यहाँ पे कस्टम किया था, क्योंकि अगर स्कसी रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, तो साटा या ID आपको करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर ID कर लेता हूँ, साटा कर लेते हैं और क्लिक करेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट। और ये हार्ड डिस्क की साइज है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखिए 8 GB ले रहा है इस केस में। और मैं अभी अपने लैपटॉप में जो अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन में, ये RHEL 7.0 है। कोई भी आप इंस्टॉल करोगे तो ऐसे ही रहेगा, 8.0 में थोड़ा सा ज़्यादा ही साइज ऑक्यूपाई करेगा बस, ठीक है। तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्लिक करूँगा, नेक्स्ट। और यहाँ पर मैं जाऊँगा कस्टम हार्डवेयर में, और कस्टम हार्डवेयर में जाकर हमें यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करना रहेगा। तो मैं ये इमेज को यहाँ जाकर ISO इमेज, और जो भी पाथ आपका कहाँ पे ISO इमेज आपने प्लेस कर रखा है, डी ड्राइव में सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने रखा है, तो यहाँ से जाकर मैं ये RHEL को सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये तो यहाँ तक की कहानी जो है वर्चुअल मशीन बनाने तक की है ये, ओके। इसलिए मैं वर्चुअल मशीन ये दिखा रहा हूँ क्योंकि आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी वर्चुअलाइजेशन में ही करना रहेगा, VMware वर्क स्टेशन में या ओरेकल बॉक्स या जो भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो उसी में करना रहेगा। क्योंकि रेड हैट लिनक्स की प्रैक्टिस आप डायरेक्ट बेस मशीन में नहीं इंस्टॉल करेंगे, ओके। तो ये हो गया, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, फिनिश कर दूँगा यहाँ पे। तो हमारी वर्चुअल मशीन बन गई है। अब कुछ कर नहीं करना है, जस्ट इंस्टॉलेशन शुरू कर देना है। इंस्टॉलेशन शुरू करने के लिए जस्ट मैं पावर ऑन करूँगा और अपने वर्चुअल मशीन को फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं। अब सारा प्रोसीजर एक नॉर्मल इंस्टॉलेशन जो होता है रेड हैट का, देखिए ऐसे चले गए। यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना रहेगा, क्लिक करना रहेगा, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए सर्च कर रहा है, ये सभी जितनी हमारी फाइल्स हैं इस इमेज में या CD या DVD जिसे भी इंस्टॉल करें आप, उसको एक एक करके सर्च करेगा, ये वेरीफाई करेगा तभी आगे जाएगा। तो वेरीफाई अगर पूरा हम करवाएंगे तो बड़ा टाइम लगता है। यहाँ हम क्या करते हैं, स्किप करके इसे बाहर निकल जाना होता है। ये देखिए एक एक करके ये सर्च कर रहा है, तो ये बड़ा टाइम लेता है। हम क्या करते हैं, स्किप करेंगे और इसे बाहर निकल जाएंगे। अगर आप रियल टाइम सर्वर में आप इंस्टॉल कर रहे हैं अगर रेड हैट, तो ऐसे स्किप नहीं करना है, आपको पूरा चेक करने देना है, ये ध्यान रहे आपको। अभी जस्ट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो भी वर्चुअल मशीन में VMware वर्क स्टेशन में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने स्किप कर दिया। बट ये हैबिट हर जगह नहीं बनाना आपको। तो ये सारा वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पे डेट टाइम सेटिंग जो भी होता है, जोन होता है, उसके लिए आएगा, उसको सेट करके आपको नेक्स्ट कर देना रहेगा। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन टाइम लेता है तकरीबन 20 से 25 मिनट या उससे ज़्यादा ले सकता है, डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है, प्रोसेसर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ये टाइम लेता है। तो एक एवरेज अगर टाइम हम देखें रेड हैट लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए 20 मिनट टू 40 मिनट होता है। मिनिमम 20 मिनट और मैक्सिमम 40 मिनट का टाइम ये ले सकता है, डिपेंड करता है हार्डवेयर की स्पीड एंड प्रोसेसिंग। ये देखिए यहाँ पे हमें इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश इंडिया, और जस्ट हमें क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे हमें डेट टाइम, यहाँ देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है ये जो है सोर्स फाइल हमें सेलेक्ट करना। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मिनिमल दिया है, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो मिनिमल इंस्टॉलेशन दिया, मिनिमल नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, GUI विद सर्वर करना है, अदरवाइज ये ग्राफिकल मोड में आ जाएगा, सॉरी कमांड लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप चाहो तो अलग अलग सर्विसेज को सेलेक्ट कर सकते हो, बट हमें अभी फ़िलहाल हम केवल एक सर्वर विद GUI, मतलब ये ग्राफिकल मोड में हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। अब चाहो तो इनके साथ ये सभी सर्विसेज को अभी सेलेक्ट करो, या तो बाद में हम इंस्टॉल कर सकते हैं इन लोगों को। तो अभी हम नहीं इंस्टॉल करें, बाद में हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे इन लोगों को, ठीक है। तो जस्ट मैंने सर्वर विद GUI सेलेक्ट किया और मैंने क्या किया, डन कर दिया। और इसके बाद जो है ये इसको चूज कर लिया और यहाँ पे आप देख रहे हो
इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन है, इसको देखते हैं। और नेटवर्क होस्ट नेम यहाँ नॉट नेटवर्क डिवाइस अवेलेबल, ये डिवाइस अवेलेबल नहीं, मतलब नेटवर्क कनेक्ट नहीं है, आईपी कॉन्फ़िगर हम नहीं कर सकते, इसको हम बाद में देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से जाकर डेस्टिनेशन में जाते हैं। ये हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है जो हमने, ओ माय गॉड, हार्ड डिस्क ड्राइव तो हमने सिर्फ 8 GB ले रखा है। यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव लेना था, चलिए ठीक है देखते हैं हम। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और आई विल कॉन्फ़िगर दिस, यहाँ पे आई विल कॉन्फ़िगर, यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा और डन कर देना है। इसके बाद ये आएगा पार्टीशन बनाने के लिए, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है स्टैंडर्ड पार्टीशन। और यहाँ से आप देखो यही मेन इंपॉर्टेंट होता है, पार्टीशन बनाने के लिए प्लस करना होता है और पार्टीशन डिलीट करने के लिए माइनस करना होता है। तो हमें जस्ट प्लस करना है। और पहला पार्टीशन जो होता है इसमें बूट होता है, स्लैश बूट, और स्लैश बूट में हम जस्ट 500 मेगाबाइट दे देंगे, 500 मेगाबाइट देना रहता है ये। और इसके बाद हम क्या दे देंगे, अगर आप स्वैप पार्टीशन बनाना चाहते हो, स्वैप जो होता है एक्स्ट्रा रैम आप अवेलेबल करा सकते हैं। अगर आपने 2 GB रैम दिया है, अगर 2 GB रैम पूरा बिजी हो गया, उस समय अगर रैम की ज़रूरत पड़ी तो एक एक्स्ट्रा रैम प्रोवाइड कर सकते हैं, स्वैप मेमोरी बोलते हैं उसी को, हम वर्चुअल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे स्वैप नहीं दे सकते हैं, हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि साइज़ बहुत कम हम लोगों ने लिया है। तो जस्ट मैंने इसको ले लिया और पूरा साइज़ जो भी है हम दे सकते हैं। तो अवेलेबल साइज अभी हमारे पास इतना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 7.5 GB दे देता हूँ, 7.5 GB दे दिया। MB में देना तो 7500 दे देंगे और यहाँ से ये कर लेगा, 7.5 GB ले लेगा, राइट। और अब कुछ नहीं करना है, स्वैप हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि साइज अवेलेबल नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बनाना चाहे तो बना सकते हैं, तकरीबन है नहीं, छोड़ दीजिए। और यहाँ से हम क्या करते हैं, डन कर लेते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट, और यहाँ से बिगिन इंस्टॉलेशन। इससे क्या हो जाएगा, इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है और इंस्टॉलेशन में कुछ मिनट टाइम लगेगा। तो फिर एक बार जब फिनिश हो जा रहा तब हम वापस आएंगे। सो गाइस, फाइनली आप देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ जैसे क्लिक करेंगे ये क्या हो जाएगा, सिस्टम रीबूट हो जाएगा। और इससे पहले जो है आपको ये पासवर्ड डालना ज़रूरी होता है, रूट का पासवर्ड। यूज़र में पासवर्ड डालिए मत डालिए, रूट का पासवर्ड ज़रूरी होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे दे दूँगा ये कह रहा पुअर पासवर्ड, बहुत ही स्ट्रांग पासवर्ड देने के लिए आप कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड दीजिए तो ज़्यादा बेटर होता है, जिसमें आप दे सकते हैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और डॉलर, हैश, कुछ ऐसा स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक सभी मिला के उसको हम कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड बोलते हैं। तो ऐसे पासवर्ड देना चाहिए। एनीवे हम सिंपली दे देते हैं इसको और डन कर देंगे, तब जाके ये फिनिश आएगा, फिनिश कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन आएगा। यूज़र आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, इसका पासवर्ड मैंडेटरी नहीं है, तो जस्ट मैं लिख दूंगा मनी, और पासवर्ड मैं नहीं डाल रहा हूँ इसका, बिना पासवर्ड के डन कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना, फिनिश कॉन्फ़िगरेशन, और फाइनली ये सर्च कर रहा है और सिस्टम को रिबूट कर देगा इसके बाद। तो बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है रेड हैट का,
और रेड हैट अगर आपको आता है तो फिर आप कोई भी फ्लेवर्स लिनक्स का है, चाहे फेडोरा है, चाहे सुसे है, चाहे उबंटू है, कोई भी लिनक्स आप इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में ये सर्च करता थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसके बाद हमें कुछ करना नहीं है इंस्टॉलेशन में गाइस। अभी ये क्या होगा, पूरा फाइंड करेगा, फिर सिस्टम रीबूट हो जाएगा। रीबूट होने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा, चाहे आप यूज़र लॉगिन करो या तो रूट लॉगिन करो। राइट जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिनक्स में जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो विंडो में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जानते हैं, लिनक्स के केस में ये रूट होता है। रूट जो होता है सुपर यूज़र होता है, और नॉर्मल यूज़र जो मैंने मनी बनाया वो नॉर्मल यूज़र है। तो आप अगर सुपर यूज़र लॉगिन करते हैं, रूट यूज़र लॉगिन करते हैं, तो आप कोई भी टास्क कर सकते हैं, सिस्टम रिलेटेड टास्क, इंस्टॉलेशन या जो भी रिलेटेड टास्क करना है आप सारा कुछ कर सकते हैं। बट नॉर्मल यूज़र सब टास्क नहीं कर पाएगा। सो इट्स टेकिंग मच टाइम, तो आई थिंक आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ कुछ समय के लिए। सो गाइस आप देख सकते हैं सिस्टम रीबूट हो चुका है फाइनल इंस्टॉलेशन के बाद। फाइनल प्रोसेस जो था, सारा कॉन्फ़िगरेशन चेक किया, उसके बाद सिस्टम रीबूट हुआ। और अब जो है आपको स्क्रीन, डेस्कटॉप पे स्क्रीन मिल जाएगी यहाँ पर। सो इस तरह से लिनक्स इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। एंड आई होप आपको लिनक्स कैसे इंस्टॉल करना है ये आपको आइडिया आ गया, कैसे लिनक्स को इंस्टॉल करना, कैसे रेड हैट लिनक्स इंस्टॉल करनी है। आप लिनक्स रेड हैट को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में डायरेक्ट इंस्टॉल मत किया करिए। डायरेक्ट वर्चुअलाइजेशन VMware वर्क स्टेशन सबसे बेस्ट होता है, इसी में आप प्रैक्टिस करिए अगर कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक है आपके लैपटॉप का। यहाँ देखिए लाइसेंस इंफॉर्मेशन है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सेप्ट करना होता है। ये चीज़, ये काम आप विंडो में भी करते हो, और यहाँ से आप क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं, तो डन हो गया। तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन आपका सिस्टम जो है 2 बार रीस्टार्ट होगा। और फिर यहाँ पर आपको सेटिंग, ये देखिए डेस्कटॉप आपका आ चुका है यहाँ पर। राइट और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मनी यूज़र आता है जो कि नॉर्मल यूज़र है। इफ़ यू वांट टू लॉग इन मनी यूज़र, जस्ट क्लिक एंड एंटर द पासवर्ड, इट विल लॉग इन। एंड दोनों में अंतर क्या होता है, अगर आप मनी यूज़र लॉगिन करोगे तो आपको $साइन आएगा, अगर रूट यूज़र लॉगिन करोगे तो #साइन आएगा। तो अगर मैं नॉर्मल यूज़र लॉगिन नहीं करना चाहता, रूट में लॉगिन करना, तो आपको क्लिक करना नॉट लिस्टेड, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है रूट, और जस्ट क्लिक करो नेक्स्ट, और ये मांगेगा पासवर्ड आपसे, और जो भी पासवर्ड आपने दे रखा है उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करनी है और साइन इन कर दो। तो इस तरह से आपका रूट यूज़र लॉगिन हो चुका है, और उसका जीनोम आपको मिल जाएगा, यहाँ पे उसका डेस्कटॉप मिल जाएगा। और यहाँ से आप कमांड बॉक्स ओपन कर सकते हो। इनिशियलाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, और वीडियो को बार बार मैं अगर स्किप करूँगा रिकॉर्डिंग को, तो फिर आपको समझने में, जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो उस समय आप स्ट्रक हो सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा आप बोर मत होइए। यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश इंडिया, और सिंपली हम नेक्स्ट कर देंगे, और डन हो जाएगा ऐसे। ओके तो इस तरह से फाइनली आप देख सकते हो, ये आपका स्क्रीन रहा रेड हैट लिनक्स का। इसको ये जस्ट
क्लोज कर दीजिए। अब हमें चाहिए क्या यहाँ पर, जीनोम, यहाँ पे देखिए जीनोम। तो ये डेस्कटॉप है, जैसे विंडो का डेस्कटॉप इंस्टॉल होने के बाद आता है।